इसकी करामात है, किसने किया इतना चेंज। तो ये वो इस तरह से ये स्टार्ट हुआ है। सो अब नाउ द फाइनल एम इज टू ब्रिंग, क्योंकि परमात्मा आए तो क्या चेंज करेगा, एज वी डिस्कस लास्ट टाइम, वो चेंज करेगा जो किसी मनुष्य नहीं कर सकता। तो इसलिए, और मतलब वो चीज, वो दुनिया बनाएगा वो जो मनुष्य नहीं बना सकता। तो इट इज ऑब्वियसली गोल्डन एज, बट एट द सेम टाइम वो मनुष्य के मनों को चेंज करता है। सो वो चेंज लाता है, with that is called establishing a new world order. It is the order he changes. He doesn't change the world, but he changes the order. How many of us have felt कि जैसे जो लीडर है वो बदलता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। प्रधानमंत्री चेंज हो जाता है तो जैसा वो प्रधानमंत्री, उसके सिस्टम चलते हैं, एंड वी कुड एक्सपीरियंस कि कैसे प्रोग्रेस होता है। तो परमात्मा आकर एस्टेब्लिशेस द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एंड देन सस्टेन्स दैट ऑफ दैट वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये परमात्मा कार्य करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट। तो व्हाट इज दैट वर्ल्ड ऑर्डर? इट इज कंप्लीट, न्यू इज ऑलवेज ब्यूटीफुल। सो ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑर्डर, इन अदर वर्ड्स ब्यूटीफुल मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वर्ल्ड ऑर्डर, और पॉजिटिव वर्ल्ड ऑर्डर जैसे हमने बताया इंफॉर्मेशन से आती है। जैसे जैसे हम सुनते रहते हैं हमारे में चेंज आती रहती है। सो द वे टू ब्रिंग द चेंज इन द वर्ल्ड is just to bring the change in the minds and through information. So every day जो आपने देखा, this knowledge is not given by ब्रह्मा। किसी को लगता है कि शायद इन लोग है ना ब्रह्मा को ज्यादा मानते हैं। हम लोग कोई फिगर को नहीं मान रहे हैं, लेकिन इस फिगर के थ्रू जिसने बोला उसको मानते हैं। एंड विच इज बिकॉज फिगर तो क्या हो गया, मनुष्य है, आज वो है कल वो नहीं है, हो गया ना। तो ब्रह्मा बाबा हु वाज अ फाउंडर वो चले गए, दादीज हु वर द नेक्स्ट फाउंडर दे ऑल्सो वेंट, लेकिन ये ज्ञान अभी तक चल रहा है बिकॉज इट इज द सुप्रीम नॉलेज एंड देयरफॉर इट इज वेरी लॉजिकल। सुप्रीम टीचर, कोई भी सुप्रीम टीचर का मतलब क्या होता है कि कोई भी डिफिकल्ट टीचिंग को भी वो सिंप्लीफाई कर दे। सो द मोस्ट डिफिकल्ट टीचिंग्स जो वर्ल्ड की लगती है, वैल्यूज, लेकिन उसको उन्होंने बहुत सिंप्लीफाई किया। सो रेगुलरली व्हाट वी आर लिसनिंग इज द डायरेक्ट टीचिंग्स, एंड देयरफॉर इतने सालों तक चल सकता है। मनुष्य की होती तो थोड़े सा समय तक हम सुनते, उसके बाद वही रिपीट होता, बट दिस इज द नॉलेज ऑफ द सुप्रीम सोल, and therefore this is how it all started. तो स्थापना और डिस्ट्रक्शन, तो establishment of a new world order and then sustenance of that world order is through Vishnu. तो sustenance कैसे होती है? sustenance मतलब सत्युग त्रेता युग, that the beautiful era which we had seen, so that world order, उसकी sustenance तो थ्रू विष्णु। सो विष्णु डजंट मीन कि लिटरली कोई ऐसी फिगर है जो ये करता है, लेकिन विष्णु का मतलब है लक्ष्मी नारायण। नो, इट इज अ कंबाइंड सोल एज वी हैड सीन इन दैट पिक्चर। सो एवरी सोल इज अ डीटी लाइक सोल। देवता कोई अलग वर्ल्ड वाले नहीं होते, दैवी गुण जिनमें होता है वो डिवाइन। और डिवाइन वर्च्यूज किसे कहेंगे? डिवाइन वर्च्यूज, जिससे दैट इज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। डिवाइन वर्च्यूज मतलब जिस वर्च्यूज को हमको लगता है ये तो बहुत डिफिकल्ट है, गुस्सा नहीं करना, इरिटेशन नहीं होना, मन में कोई बात नहीं रखना, वी फील इट इज डिफिकल्ट। इज इट डिफिकल्ट? यस और नो? लेकिन अभी जैसे जैसे हमारे अंदर वो ज्ञान की पावर आती जाएगी, हमको यही बात इजी लगती है। आजकल क्या बात, कौन सा डिफिकल्ट है? स्किल्स, एजुकेशन, पीएचडी, एमएस, एमबीए, व्हाट नॉट, और क्रोध मुक्त, ग्रीड मुक्त, ऑनेस्ट,
सिंसियर, कमिटेड, कौन सा डिफिकल्ट है दोनों में से? कौन सा डिफिकल्ट है, क्या लगता है? ए, बी। आप हायर करते हो तो कौन सा हायर करते हो? स्किल्ड हायर करते हो। सो थ्रू IQ you hire, you are hired, HIRED, but through, because of SQ, lack of SQ, you will be fired. तो इसलिए परमात्मा जो हमको सिखाते हैं, so it is that virtues, that values, so that is difficult. So this is the subject we cover in this उत्थान series. तो ये जो उत्थान होगा ये आत्म सोल का होगा, हमने शरीर का देखा, तो इसलिए ये उत्थान परमात्मा ये इस नॉलेज के थ्रू होता है। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, सस्टेनेंस ऑफ दैट वर्ल्ड ऑर्डर, और इवेंचुअली एज वी आर सीन, जैसे जैसे कोई चीज यूज करते रहते वो पुराना होगा ही। तो डिस्ट्रक्शन इवेंचुअली जब आज की स्टेज हो जाती है तो डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट वर्ल्ड ऑर्डर, पर डिस्ट्रक्शन भी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो इस तरह से ये पूरा कार्य चलता है। अब हमने देखा था अलग अलग धर्मों में कैसे इसकी मान्यता है, कि इस्लाम रिलीजन में भी मानते हैं, मीन्स गॉड हैज डन दिस वर्ल्ड, कि ये एक न्यू वर्ल्ड की रचना की थी जिसमें कंप्लीट प्योर पॉजिटिविटी है। इसलिए एक बहुत अच्छा सॉन्ग आता है परमात्मा के लिए, और वो सॉन्ग है, आप लोग को सबको बहुत अच्छा लगता है वो सॉन्ग। कौन सा सॉन्ग है? फिल्मी गीत है। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो हमने सोचा प्रकृति ये ब्यूटी है ना, इसकी रचना की है। इसकी रचना कोई करने की जरूरत नहीं, प्रकृति इज इम्पेरिशेबल। परमात्मा ने जो रचना की है वो सोल को ब्यूटीफुल बना दिया। आपको कौन सा ब्यूटीफुल लगता है? एक व्यक्ति बहुत ब्यूटीफुल है, एकदम मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, लेकिन जब बोलती है ना ऐसे लगता है जब पत्थर फेंक रही है। और दूसरा है कोई बहुत ब्यूटीफुल नहीं है लेकिन बहुत समझदार, आप कुछ बोलते हो बहुत सुनती है, समझदार है एंड मैच्योर्ड है, ऑलवेज टेकिंग पॉजिटिवली, कुछ बात हो जाती है लेट गो। whom would you like to be with that person? A, B. A is Miss Universe, B is Miss Virtues. किसका अच्छा लगेगा? मिस वर्च्यूज, सबको वही अच्छा लगेगा कि मिस यूनिवर्स सुनते जाओ उसकी पत्थर वाली बातें। सो दिस इज व्हाट इज द ब्यूटी। तो जिसकी रचना इतनी सुंदर कौन सी है? वो रचना है द ब्यूटीफुल वर्ल्ड, मीन्स द ब्यूटी इन द सोल, वो परमात्मा की रचना है। तो इस तरह जब परमात्मा, और ये अलग अलग धर्मों में हमने देखा कि परमात्मा के ये 3 एक्शंस को बताया जाता है। इस्लाम रिलीजन में, क्रिश्चियन में एज 3 होली घोस्ट, एंड इन सिखिज्म में, और फिर इन हिंदुइज्म में शिवलिंग के बोलते हैं त्रिमूर्ति शिव। तो ये 3 कार्य वो परमात्मा करता है। तो अब जैसे हमने बताया कि परमात्मा आकर इंफॉर्मेशन, इसलिए बेलपत्र जो परमात्मा को चढ़ाया जाता है वो 3 है। एंड देन व्हेन वी से शंकर, जो आपने देखा, शंकर ऑलवेज इज विनाशकारी, शिव इज कल्याणकारी, इसलिए देयर इज अ डिफरेंस। हमने हमेशा एक समझा, अगर वो एक होते शिव और शंकर, तो आप देखो शिवलिंग बोलते कभी भी शंकर लिंग नहीं बोलते। इसी तरह शिव रात्रि बोलते कभी भी शंकर रात्रि नहीं बोलते। आपको लोग सपोज गोविंद बुलाते हैं, कोई को प्रमोद बुलाते, उसी गोविंद को गोवी भी बुलाएंगे, गोविंदा भी बुलाते हैं, अलग अलग नाम से, बट उनका रूप नहीं चेंज हो जाता। तो अगर शिव और शंकर एक होते, तो अगर इनको शिव जी कहते तो उसको भी तो शंकर लिंग कह देना चाहिए, लेकिन कभी नहीं कहते।
क्योंकि दे आर डिफरेंट। तो इसलिए जितने भी शिव के मंदिर होते हैं उसमें क्या रखा जाता है, जितने भी शिव के मंदिर आप देखते हो उसमें क्या होता है, शंकर जी की मूर्ति होती है या शिवलिंग होता है? शिवलिंग होता है ऑलवेज। शंकर जी की मूर्ति कभी नहीं होती है, बिकॉज शिव का मतलब ही है द निराकार कल्याणकारी। तो इस तरह परमात्मा, एंड देयरफॉर वी ऑलवेज से गॉड इज वन, गॉड इज फाइव फोर, ऐसे कभी नहीं बोलते गॉड इज वन। हु कैन बी वन? द वन हु हैज नो बॉडी, क्योंकि बाकी सबके पास शरीर है। तो इस तरह परमात्मा ये कार्य करते हैं। तो द सीक्वेंस इज एस्टेब्लिशमेंट एंड establishment of the changed minds. So he comes and changes the minds, and that changed minds, when these collective souls are ready, जिनके माइंड ऐसे चेंज है, उसके डिविनिटी के प्रभाव से देन द वर्ल्ड गेट्स डिस्ट्रॉयड। इसलिए जो डिस्ट्रक्शन होता है वो डिस्ट्रक्शन थ्री वे से होगा। फर्स्ट, नेचुरल कैलामिटीज। आज हम देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में कितना क्लियर बता रहे हैं कि जितनी भी ओजोन लेयर डिप्लेशन, ठीक है, और फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट, कलाहा, जितने भी डेजर्ट है तो उसमें सॉरी द आइस है, द आइस हैज स्टार्टेड मेल्टिंग, एंटार्क्टिका बेल्ट, ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। तो बोला अगर ये 20% मेल्ट हो जाए ना, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया है पर्टिकुलरली इन द वेस्ट, बिकॉज अगर ये कंटिन्यूड रहा एंड द वे द एंटार्क्टिका बेल्ट इज मेल्टिंग, द होल वर्ल्ड विल कम टू एन एंड। एंड देयर आर मेनी सच पिच फिल्म्स ऑल्सो, स्टोरीज ऑल्सो, पर डिस्ट्रक्शन इमिनेंट है। तो डिस्ट्रक्शन तो इमिनेंट है, होना ही है। और कभी कभी हम सभी कह भी देते हैं भगवान क्या जमाना है, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई सच्चाई नहीं। होता है कभी ऐसी फीलिंग आती है कि क्या दुनिया है, जिसको हम इतना विश्वास करते थे वो ऐसा है। तो इस तरह दिस इज द थिंग्स गोइंग ऑन। तो इसका विनाश, कोई भी जो शरीर बीमार हो जाता है फिर उसको वापस ठीक करना इजी नहीं होता। तो इसलिए ये जो खराब हो गया है वो तो हो गया, अब इसको सिर्फ चेंज करना है। द डिस्ट्रक्शन हैज टू बी देयर। सिमिलरली सिविल वॉर्स का भी कितना बड़ा रोल आज अगर देखा जाए। कोल्ड वॉर्स, पहले द वॉर्स इन द माइंड ब्रिंग वॉर्स आउटसाइड। हाउ मेनी ऑफ अस बिलीव दिस? पहले अंदर वैर चलता है, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन चलता है, एंड दिस गेट्स द वॉर आउटसाइड। आज घर घर में महाभारत हो रही है, कोई घर ऐसा है जिसमें रामायण नहीं हो, कैकेयी नहीं हो, जिसमें शकुनी ना हो, और कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, तो लोग ही आपको जीने नहीं देंगे। कुछ गड़बड़ है, इनका कुछ अच्छा होना नहीं चाहिए। सो पीपल्स एटीट्यूड, not because you are wrong, but even if you are okay, that also cannot be tolerated by people around. This is the kind of negativity people are going through. तो इस तरह का नेगेटिविटी, सिविल वॉर्स, देश में आपसी युद्ध। आई रिमेम्बर हमारे नेबर, जो सेंटर के नेबर है, सो शी वुड अर्लियर शी यूज्ड टू फाइट विथ अस फॉर एवरी लिटिल थिंग, कि एक ये इधर चप्पल ही क्यों रख दिया एंड ऑल व्हाट ऑल। सो धीरे धीरे उनके घर में, एंड शी वाज वेरी लाइक इगोइस्टिक कि भाई मेरे पास तो सब कुछ है, क्या नहीं है, एक्सेट्रा। और फिर दुकान है, मकान है, ये है, वो है, एवरीथिंग। तो एंड देन सिचुएशंस चेंज तो होती ही है। और जिसके ऊपर उनको बहुत नाज था, तो चाहे मतलब एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हुआ, और वो डिस्प्यूट में means all the relatives left her. She was alone. Even the husband left the body and the relatives, though the sons were taking care. तो वो कहते आज मुझे पता चला दुनिया इतनी खराब है। तो क्या हुआ
कि वी फील कि एवरीथिंग इज फाइन बट दीज आर द सिविल वॉर्स। तो जमाना की ये लेवल चल रहा है। और उसके बाद थर्ड तरीका है न्यूक्लियर वेपन्स। These are the three ways where the whole world will be getting destroyed. और if you recall 19 and तो ब्रह्मा बाबा को वो साक्षात्कार हुआ once there were visions, many visions he got. One of them was when he was sitting in his for his business purpose in the garden after the business hours. उनको एक vision हुआ कि जिसमें उन्होंने देखा कि कैसे पूरा संसार विनाश को प्राप्त हो रहा है और फिर एवरीथिंग द होल वर्ल्ड इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड। दरा आग जल रही है, पानी बहुत आ रहा है, नो दैट वे द होल वर्ल्ड। और उसके बाद फिर वहां देयर वर सोल्स हु वुड लीव द बॉडी एंड गो अप, और जो जो ऊपर जाती वो तारा बन जाती है, और जब वो नीचे उतरती है तो वो डेटी में चेंज हो जाती है एंड द होल वर्ल्ड चेंज। एंड then he got this is and this world became as deity world, and then he got the एक आकाशवाणी में ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है। और उन्होंने हैंड्स रेज किया, मैं ये दुनिया नहीं बना सकता। सो दिस इज हाउ दिस वर्ल्ड, कहने का भाव कि दिस इज वेरी क्लियर। एंड वो भी दिखाई दिया आग के गोले। 36 में न्यूक्लियर नाम की कोई चीज नहीं थी। देयर वाज नथिंग कॉल्ड बॉम्ब्स इफ यू रिकॉल। 1945 में दैट वाज द फर्स्ट बेबी बॉम्ब, जिसको बेबी बॉम्ब कहते हैं। उसका इफेक्ट आज तक हम देखते हैं। तो वो पहले यूज किया, लेकिन ये न्यूक्लियर बॉम्ब से इसका विनाश होना है बहुत पहले बता दिया 36 में। तो इस तरह से this how the whole world getting destroyed. And if you just see the civil war 1983, I don't know how many of them were born that time. बिल्ला एंड रांगा नाम के फेमस गैंगस्टर हुआ करते थे। How many know them? बिल्ला एंड रांगा, you have heard about them? दिल्ली में थे, न्यू दिल्ली में। एंड बिकॉज ऑफ वन फेमस मर्डर, संजय चोपड़ा और गीता, उनके उनके ये दो बच्चों का मर्डर किया, जिसके कारण दे वर कॉल्ड द नंबर 1 गैंगस्टर। 1983 2023 50 years फ्रॉम देन कितने सारे बिल्ला रांगा है वर्ल्ड में? कितने बिल्ला रांगा है? गली गली में है बिल्ला रांगा। तो एक के कारण सी द नेगेटिविटी की स्पीड विच इट इज गोइंग, and therefore this speed will result to the end of this world. So therefore destruction तो imminent है, लेकिन construction, जैसे अभी कोई चीज का पता चल रहा है कि ये तो खराब होने वाला है, जैसे मकान है ये तो गिरने ही वाला है। जब ये पता है और पता है कि इसका भी कोई रिपेयर नहीं हो सकता, तो किसको चिंता होगी? मकान मालिक को, किराएदार को, या बच्चे को? मकान मालिक को होगी। और समझदार मकान मालिक की पहले वो गिरने के पहले दूसरा शुरू कर दे। तो व्हाट ऑल इज गोइंग टुडे 85 years बिफोर इट वाज क्लियरली फोरव्यूड बाय द सुप्रीम सोल, और जिसका उन्होंने इलाज शुरू कर दिया। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू वर्ल्ड order, that is construction of divine virtues in the minds of the people. That is the new world order. और वो डिवाइन वर्च्यूज जब हो जाती है, तब वो ही मनुष्य देवता बन जाता है। एंड दैट इज हाउ दैट इरा व्हेन द होल वर्ल्ड बिकम्स, आई मीन देयर वर फ्यू सोल्स हु वुड बी दैट डिवाइन, मतलब उसमें डिवाइन वर्च्यूज आती है। इट इज नॉट कि ऐसे कोई फिगर होता है, लेकिन दैट इज द डिवाइन वर्च्यूज एंड दैट इज कॉल्ड डेटी। तो ये वाला वर्ल्ड, द ब्यूटीफुल पॉजिटिव वर्ल्ड जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, दैट इज द क्रिएशन ऑफ सुप्रीम। इसलिए कहते हैं जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, ये वो उसकी रचना है। तो इसी तरह जितने भी डेटीज है वो उसकी रचना है। और वो डेटीज कौन है? वो कौन है? जो सामने सब बैठे, आप सभी कौन हो? विघ्न विनाशक गणेश। तो गणेश जी भी क्या है? वन ऑफ द डेटीज है। एक्चुअली स्पीकिंग, इफ यू जस्ट सी द स्टोरी ऑफ गणेश इज नथिंग। क्या हुआ था
कि सबसे पहले जब पार्वती जी ना, अगर एक सिंपल गो थ्रू करे, कितना ब्यूटीफुल रहस्य है इस स्टोरी का। पार्वती जी वो शंकर जी जा रहे थे इसमें, वहां तपस्या करने। तो फिर उसमें जब तपस्या, तो वो अकेली फील कर रही थी, तो उसके लिए कहा, उसको कहा कि ठीक है तुम अकेला फील कर रही हो, तो मैं एक बच्चा दे देता हूँ। एंड दैट बच्चा वो दिया, और फिर वो चले गए। और वो बच्चा बहुत आज्ञाकारी था, और माँ ने उसको जो जो बोलता था वो करता था। तो वो माँ स्नान कर रही थी एक बार, और वो बाहर बैठा था, कहा कि कोई किसी को भी आने मत देना। एंड देन उसमें फिर कौन आ गए, शंकर जी आ गए। और जब वो आए तो उसको, उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उसको रोका कि तुम मत तुमको अंदर नहीं जाने देंगे। तो उसको लगा कि ऐसे कैसे, ये छोटा सा बच्चा मुझे रोकता है। उसने पहचाना नहीं, और उसको मार दिया, उसके सिर को अलग कर दिया। और फिर वो अंदर आ गए। तो पार्वती जी ने बोला तुम अंदर कैसे आ गए? तो बोला उसका मैंने उसको मार दिया था। तो बोला कैसे, वो तो मेरा बच्चा है। तो बोला मुझे क्या पता। तो क्योंकि वो तो बहुत समय के बाद आए। तो बोला कि, और रोने लगी, मुझे तो यही बच्चा चाहिए। तो फिर शंकर जी ने क्या कहा कि ठीक है, अभी तुमको, अभी ये तो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो भी कल पहले आएगा एलिफेंट, उसको मैं उसका जो उसका शीश काटेंगे और उसका इधर लगा देंगे। और ऐसे ही हुआ, कल पहले जो भी आया था, तो पहला एलिफेंट आया, उसका शीश मतलब सिर काट के उसके सिर पर लगा दिया, एंड उसको जियादान दे दिया। अब उसका बहुत ऑड फिगर शंकर जी, इसका गणेश जी का, कि मनुष्य, आधा मनुष्य, और फिर वो इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो पार्वती जी ने बहुत रोने लगी कि ये कैसा बेटा है, कोई इसको बिलीव ही नहीं करेगा। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, इसकी पूजा मेरे से ज्यादा होगी। गणेश, इसका नाम गणेश होगा, और इसकी जो पूजा होगी वो मेरे से भी ज्यादा होगी। तो अब उससे भी सेटिस्फाइड नहीं, कि ठीक है उसकी पूजा ज्यादा होगी, लेकिन फिर बाद में उसको और हायर बताया कि इसका नाम मेरे से भी ज्यादा होगा। बोला ना फिर कि इसका, इसलिए मेरे से ज्यादा भी होगा, और मेरे से पहले इसका नाम लिया जाएगा। इसलिए फिर गणेश जी का पहला प्रथम उसको पूजा, उसकी पूजा होती है। बोला सबसे पहले कोई भी काम के पहले इनका नाम। सो दैट वाज द ब्लेसिंग गिवन बाय हिम। अब सोचा जाए, क्या ऐसा, इफ यू जस्ट सी द स्टोरी, डू यू फील इट इज वेरी लॉजिकल कि पहले तो एक तपस्या करके कोई आए, और उस तपस्या का परिणाम कि गुस्सा आ जाए, तो फिर तो फायदा ही नहीं। और ऊपर से शीश काटे, तो फिर और ही प्रॉब्लम। और फिर शीश काटे तो वही शीश लगा देता, फिर वाई टू वेट द अनदर डे फॉर एन एलिफेंट टू कम, एट दूसरा मर्डर और हो जाए। लेकिन उसके पीछे का रहस्य है, व्हेन द सुप्रीम सोल शिव कम्स, तो सबसे पहले जो बच्चे जन्मते हैं वो है मेल से, बॉडी कॉन्शियसनेस वाली सोल्स, दोज हु फील कि आई एम बॉडी, मेरी पोस्ट पोजीशन, दिस काइंड ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस। ये कहाँ है, कॉन्शियसनेस इज इन द माइंड्स। तो परमात्मा का थ्रू दिस नॉलेज ही ब्रेक्स, ही kills the consciousness. So as we grow further in the knowledge, हमारे अंदर क्या आता है, सोल, आई एम अ सोल, ही इज अ सोल, एंड दिस इज द एसेंस ऑफ द लाइफ। तो परमात्मा का सबसे पहले ईगो, इसका विनाश करते हैं। तो इसलिए, और फिर बाद में किसका सिर लगाते हैं, एलिफेंट का। हाथी का सिर क्या प्रतीक देता है, विजडम। हाथी का ऑलवेज विजडम का है। सबसे वाइजेस्ट ऑफ ऑल द एनिमल्स इज
हाथी। इसलिए वो हाथी, इसलिए आप देखेंगे जब वो प्रोसेशन होता है ना, पहले जमाने में राजा के, वन वॉज पैदल सोल्जर्स, एंड देन घोड़े वाले घुड़सवार, एंड थर्ड इज महारथी, विच इज वेर द प्रोसेशन इज ऑन द एलिफेंट। कोई भी बड़ा का मतलब एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को बताना होता है, इट इज ऑलवेज शोन इन द एलिफेंट। तो एलिफेंट इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल द एनिमल्स। सो फर्स्ट, तो इसलिए वो हाथी का से वाइज। तो गॉड मेक्स अस वाइज। We all must have experienced, as we are going through this spiritual knowledge, we are becoming wiser. Wiser ka meaning hai when you understand the psychology behind of yourself and of others, you're able to deal with that person. That is called wise. तो first is, अच्छा, अब फिर उसके सबसे पहले आंखें। आंखें कैसी है? छोटी छोटी आंखें। सो थ्रू द स्पिरिचुअलिटी योर आईज बिकम वेरी माइन्यूट। हम छोटी छोटी कमियों को देखते हैं, इसलिए आंखें छोटी बताई। और बुद्धि को विशाल, तो आंखें छोटी, बुद्धि विशाल। और फिर बाद में ट्रंक, ट्रंक बताया। ट्रंक किसकी निशानी है? ट्रंक है इसकी हाथी में, हाथी की स्ट्रेंथ की निशानी है। वो ट्रंक इतना पावरफुल होता है कि हाथी, पेड़ भी, इट कैन लिफ्ट, इट कैन अपरूट अ ट्री ऑल्सो, कितनी भी बड़ी ट्री हो। और बट अगर बच्चा सामने आ जाए तो ही विल लिफ्ट द चाइल्ड एंड पुट इट ओवर हिज, उसके उसके शरीर पे बिठा देता। तो ही हैज अ कंसर्न। तो इसमें बैलेंस की निशानी बताई। देयरफॉर ट्रंक मतलब बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, कि हिम्मत वाला पूरा है लेकिन कंसर्न भी पूरा है। एवरीवेयर वेयर द पर्सन इज बैलेंस्ड is called the soul. A balanced soul is called a wise soul, is the symbol of the trunk. So Ganesh ji, Ganesh souls मतलब those souls which have the balanced attitude in life. अच्छा, उसके बाद कान दिखाते हैं। कान ऑलवेज एक सीव की शेप में बताते हैं। लाज है तो सीव का मतलब है छन्नी, जैसे वो सुपड़ा होता है ना, तो जो गलत है, जो वेस्ट है वो निकाल देते, जो जरूरी है वो रख देते। तो कान में चाहे हम सुने बहुत कुछ, लेकिन वॉट एवर इज एसेंशियल यू पुट इनसाइड, एंड विच इज नॉट यू गेट मेक इट आउटसाइड। अच्छा, उसके बाद फिर दांत दिखाते हैं। और दांत को हमेशा क्या बोलते हैं? एक दंत, एक ही दांत है। एक दांत किसकी निशानी है? एक दांत है कि ऑलवेज सिचुएटेड, ऑलवेज वन माइंडेड, मतलब एक से प्यार है। परमात्मा ओनली वन इन हिज लाइफ, द सुप्रीम सोल, और ऑलवेज वन एटीट्यूड है। कभी कभी हम ऑलवेज ड्वेल माइंडेड होते हैं, करूं नहीं करूं, कंफ्यूज्ड माइंड। बट एक दंत मतलब कंप्लीटली सरेंडर टू वन। सो इसलिए एक दंत है। अच्छा, फिर उसका हाथ दिखाते हैं। हाथ कितने हैं? ऑलवेज 4 हाथ। तो एक हाथ में क्या है? ब्लेसिंग वाला हाथ, ऑलवेज। सो कितना भी कुछ हो जाए, द वन हु कैन ऑलवेज ब्लेस एवरीबॉडी। इसलिए एवरी डेटी का हाथ जो है ना, ब्लेसिंग वाला दिखाते हैं ऑलवेज। सेकंड है खड़ग दिखाते एक हाथ में, नेगेटिविटी का विनाश जो करता है। इट इज नॉट कि खड़ग कोई वायलेंस करता है, लेकिन कुछ भी नेगेटिव, कोई जैसे कोई व्यक्ति आता है, द deities never did any violent act, killed any person, but killed the habits, the negative minds of the person. Suppose मैं बहुत शांत हूं और कोई मेरे सामने बहुत क्रोधी है, तो what मेरी शांति उसके क्रोध को कम कर सकता है? एंड इफ माई पीस इज कंटिन्यूड, कभी कभी उसका क्रोध खत्म भी हो जाता है। नॉर्मली it is the contribution of our nature which adds to the negativity of the soul. All of us believe this.
एक जन गुस्सा करता है, दूसरा जगह अगर कंट्रीब्यूट ही नहीं करे तो गुस्सा बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो खड़क की निशानी है काटना। तो काटना मतलब क्या काटना? ये नेगेटिविटी को। तो एवरी deity did not use the any instrument to kill people, but they killed their negativity through their virtues. Therefore every deity is been shown by a instrument. अच्छा, और फिर एक हाथ में रस्सी। रस्सी किसको कहते हैं? लव की, कहते हैं ना, प्यार की रस्सी में बांधा हुआ। तो एक हाथ में इसलिए रस्सी दिखाते हैं, वो अपने प्यार से बांध देते हैं, द वर्चुअस सोल। अच्छा, फिर बताते हैं ब्लेस्ड हार्ट, और एक हाथ में मोदक। मोदक मतलब स्वीट, जिसके हर एक्शन स्वीट हो, इसलिए मोदक दिखाते हैं हाथ में। और दूसरा फिर ये भी बताते हैं कि इसमें कमल फूल, गणेश जी इज ऑलवेज शोन इन, जैसे कमल के फूल पे बैठे। तो वाई? द सोल हु इज डिटैच्ड एंड लविंग इज कॉल्ड लोटस सोल। मतलब लोटस के ऊपर बैठे हो, जिसका जीवन ही कमल फूल समान। लविंग भी होना है बट डिटैच्ड होना है। इसलिए एवरी डेटी इज बीन शोन एज अ ऑन द सीटेड ऑन अ लोटस फ्लावर। और सबके जो ऑर्गन्स भी बताते हैं, कहते चरण कमल, हस्त कमल, हृदय कमल, उनकी कमल के साथ। तो ऑल द सोल्स हुज एवरी वर्च्यूज आर डिटैच्ड एंड लविंग, कि डिटैच भी रहना है लाइफ में लेकिन लविंग रहना। तो ऐसी वर्च्यूज, ऐसे है श्री गणेश का। फिर उनका पोज देखो, कितने अच्छे अच्छे पोज है। एक पोज बताया है कि बैठे, एक पैर नीचे और एक पैर ऊपर। तो वो कौन सा पोज है? पैर। तो ऑलवेज रेडी, द वन हु इज ऑलवेज रेडी फॉर एवरी गुड थिंग्स। कई बार हम आपको बोलते हैं गुस्सा छोड़ो, कौन हाथ इमीडिएटली हाथ उठा देते? सो द वन हु इज ऑलवेज रेडी, इसलिए वो रनिंग रेस की पोज क्या होती है? रेडी का पोज। तो इस तरह जिस सोल में इतनी वर्च्यूज है वो है गणेश जी। तो हम में से हाउ मेनी वांट्स टू, वन इज टू बी गणेश, टू बी विघ्न विनाशक, और वन इज, और बड़ा पेट, वन आई लेफ्ट। बड़ा पेट मतलब एवरीथिंग जो कितनी भी रॉन्ग बातें को स्वीकार पचा लेता है। कहते हैं ना, नहीं तो कहते इसके पेट में बात पचती नहीं है, स्प्रेड कर देता है। तो बड़ा पेट है स्प्रेडिंग क्रिएशन। तो इस तरह से वर्चुअस सोल्स, परमात्मा हम बच्चों को थ्रू दिस नॉलेज बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड बीइंग गणेश। बीइंग गणेश is celebrating Ganesh Chaturthi. So, how many of us can celebrate Ganesh Chaturthi? So, with this beautiful attitude, we'll just do 1 minute, 20 seconds, listen a beautiful song, but feel that I am Ganesh, not this Ganesh is very beautiful. I am that virtuous soul, और मैं आज सारे दिन for 1 week of विघ्न विनाशक रहूंगा, समाधान करूंगा, न कि विघ्नों को क्रिएट करूं। With this, in this beautiful song, we'll take this pledge. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गं गणपतये
celebrating Ganesh Chaturthi with this feeling. I am the virtuous Ganesh soul. Possible 10 days के लिए celebrate करना है ऐसे, ठीक है? So this is the beautiful message, and this is the power of the knowledge. Okay, Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Didi. Thanks a lot. And really, it's a very beautiful morning today. Happy Ganesh Chaturthi to each one of you. Didi, you also. Sapna Didi, you as well. And really, let's celebrate this for next 10 days by chanting कि गणेश जी हमारे अंदर ही हैं, और हम सबको अपने बिजनेस को, अपने काम को, अपने दिन को शुभ करते हुए और सारी परेशानियों से दूर हटते हुए चीजों को सक्सेस की तरफ लेके जाना है। बहुत ही खूबसूरत शुरुआत हुई आज के दिन की। थैंक यू दीदी, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स टू ईच वन ऑफ यू। ओम शांति।